एक आत्मा जब अपने गुरुजनों से यानी अपने मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की जो आत्माएं हैं उनसे जब आत्मा की मृत्यु के बाद पहली मुलाकात होती है, जिसे एक न्यायालय का नाम दिया गया है, जहाँ विचार विमर्श होते हैं आपके पूरे जीवन में जो आपने किया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आपका पिछला जो जीवन जो आपने जी है उनका जो इतिहास रहा है, उन सब से भी हमारे गुरुजन वाकिफ होते हैं और उनके विषय में चर्चा होती है। जब व्यक्तियों से पूछा गया कि वो उन्हें किस रूप में देख रहे हैं, तो अधिकतर व्यक्तियों ने उन्हें एक बड़ी आयु के बुजुर्ग पुरुष के रूप में देखने की बात कही। बहुत कम केसेस में किसी ने उन्हें महिला रूप में देखने की बात कही और कई केसेस में, खासतौर पे जो विकसित स्तर की आत्माएं थी, उन्होंने उन्हें एक मिश्रित लिंगी के रूप में देखने की बात कही। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आत्मा वो स्वयं को किसी भी रूप में ढाल पाती है। जब वो आत्मा लोक में होती है, उसने अपने कई जीवन जो उसने जिए हैं उनमें उसने किस तरह के रंग रूप अपनाए हैं, उस रूप में भी वो अपने आप को ढाल सकती है। और वो अपने आप को, जब वो इस जीवन में थी तो इस जीवन में वो जिस भी आयु के जिस भी रूप में अपने आप को देखना चाहे वो देख सकती है। वो रूप वो आत्मा लोक में धारण कर सकती है। जो हमारे जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं आत्मा लोक में, जो हमारे चेहरे की विशेषताएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारा चरित्र है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो हमारी आत्मिक स्थिति है, उसके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए ये भी संभव है कि आत्मा यानी व्यक्ति जिस भी रूप में देखना चाह रहा है अपने गुरुजनों को, वो उस रूप में उसके सामने है, ऐसा उसे आभास होता है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो व्यक्ति होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनकी जो अपने गुरुजनों के समक्ष जब वो पहुंचते हैं तो उनके समक्ष पहुंचने पर उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों ने ये जिक्र किया कि वो गुरुजनों के समक्ष एक अर्धचंद्राकार टेबल है और उसके सामने वो खड़े हैं अपने मार्गदर्शक के साथ। लेकिन जो विकसित आत्माएं होती हैं, विकसित आत्माएं कई उन्होंने ऐसा भी जिक्र किया है कि वो मेज के एक सिरे पर उनके साथ बैठी हैं, एक कोने पर दूरी में। जैसे कि मैं बताया कि अर्धचंद्राकार टेबल का वर्णन किया गया है, तो टेबल के एक कोने पर वो बैठे हुए हैं। इस तरह का जिक्र भी किया है कुछ आत्माओं ने, लेकिन इस तरह का जिक्र करने वाली अधिकतर आत्माएं विकसित स्तर की ही थी। और जब कोई आत्मा ये कहती है कि वो गुरुजनों के समक्ष गई, लेकिन गुरुजनों के बीच में और माध्यम के बीच में अनौपचारिक रूप से एक मुलाकात हुई, वहां कोई टेबल नहीं थी, यदि कोई आत्मा इस तरह की बात कह रही है, तो इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि वो आत्मा जल्दी ही स्वयं मार्गदर्शक स्तर को प्राप्त करने वाली है। अब आपके सामने मैं एक बिल्कुल नई आत्मा, जिसने धरती पर सिर्फ 5 बार ही जन्म लिया था, उसने किस तरह से इस सभा को देखा, उसने बहुत प्यारे अंदाज में इस सभा को बयां किया है, मैं वो आपको बताती हूँ। उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में इस दृश्य का वर्णन किया, ऐसे लगा जैसे गुरुजन कोई सेंटा क्लॉज हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सेंटा क्लॉज से अपना गिफ्ट लेने आए हैं। उसने बताया कि हम 4 हैं और हम खूब खेलते हैं, और जब हमारा समय आया गुरुजनों से मिलने का, मैंने और मेरे मित्र ने, हम दोनों ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अब हम दोनों बहुत 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने जा रहे थे। हम एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर सब कुछ बहुत चमकदार रंग का था, और यहाँ पर एक पुरुष और एक स्त्री, 2 एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी के ऊपर बैठे थे, और उन दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो बस अभी अभी एक छोटे से बालकों के समूह से निपटे थे। यहाँ पे जब बालक शब्द का यूज किया जा रहा है तो क्योंकि वो गुरुजन हैं, वो बहुत विकसित आत्माएं हैं, तो उनके लिए जो नई आत्माएं हैं वो बालक के जैसी हैं। और जब वो बाहर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाए। आगे उस नई आत्मा ने कहा, उसने अपने गुरुजन के लिए ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये जोड़ा
बस 30-35 वर्ष के बीच का है, और ये हमारे अभिभावक हो सकते हैं। ये बहुत स्नेही हैं और बहुत दयालु हैं, और ये हमें आगे बुलाते हैं, और वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने अगले जीवन में क्या करना पसंद करेंगे। और वो हमसे कहते हैं कि हम अपने टीचर द्वारा कही गई हर बात पर बहुत गहरा ध्यान दें। आत्मा ने ये जिस स्थिति का बयां किया है, ये संभव है कि ये जो स्थिति है ये मृत्यु के बाद जब गुरुजनों से प्रथम मुलाकात होती है, ये वो स्थिति नहीं है। ये जन्म लेने से पहले जब गुरुजनों से मुलाकात होती है, ये वो वाली स्थिति है। मुझे तो ये पढ़ते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्रिंसिपल प्यार से बच्चों को बुला के बोले, बेटा अपने टीचर की बात माना करो। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे जैसे आत्मा तरक्की को प्राप्त करती जाती है, तो ये जो गुरुजनों से मुलाकात होती है, इसका जो दृश्य होता है वो भी परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि आत्माओं के स्तर के मुताबिक उन्होंने गुरुजनों से जो मुलाकात है उसको बताया है। एक दूसरे केस में एक व्यक्ति ने इस मुलाकात को थोड़ा अलग अंदाज में पेश किया। उसने कहा कि यहाँ पर एक लंबी मेज है और 3 बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपनी प्रगति के विषय में उन्हें जानकारी दूं, यानी वो जो जीवन जी के आए हैं उसमें उन्होंने क्या प्रगति हासिल करी है, इस विषय में वो उन्हें बताएं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी मैंने एक परीक्षा दी है और अब ये जानने का वक्त आ गया है कि मुझे कितने नंबर मिले हैं। और एक चीज और जो देखने में आई है कि आत्मा जितनी युवा होती है, नई होती है, जिसने धरती पर कम जन्म लिए होते हैं, वो सिर्फ 2 ही गुरुजनों से मुलाकात की बात कहती है। लेकिन आत्मा जैसे जैसे तरक्की करती जाती है, जैसे जैसे वो जितनी विकसित आत्मा होती जाती है, उतना ही वो अधिक गुरुजनों से उसकी मुलाकात हुई, इस बात का जिक्र करती है। जो बहुत विकसित स्तर की आत्माएं थी, उन्होंने यहाँ तक भी जिक्र किया, किसी ने कहा कि 7 गुरुजन उनके समक्ष थे, किसी ने कहा 12 गुरुजन उनके समक्ष थे। अब मैं आपके समक्ष गुरुजनों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से आत्मा विकास करती जाती है, जितना उसका विकास का स्तर बढ़ता जाता है, उसके विकास के स्तर के मुताबिक आत्मा के लिए फैसले लेना जटिल होता जाता है। तब जो सभा होती है, उस सभा में जो विशेषज्ञ हैं, जो गुरुजन आत्माएं हैं, उनकी संख्या अधिक होती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल नई आत्माएं होती हैं, उनके लिए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो सेंटा क्लॉज से मिलकर अपना गिफ्ट लेने जा रही हैं। उन्हें तो ऐसी बहुत एक इस तरह की फीलिंग आती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का स्तर बढ़ता जाता है, तो ना सिर्फ गुरुजनों की संख्या बढ़ती जाती है, बल्कि एक इस तरह की भी स्थिति महसूस होती है जैसे कि 2 गुरुजन हैं जो प्रत्यक्ष उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में भी कुछ गुरुजन हैं जो धुंधले में हैं, जो स्पष्ट उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से महसूस हुआ, ना सिर्फ वो व्यक्ति, वो आत्माएं, ना सिर्फ उनके विकास के स्तर के मुताबिक उनके खड़े होने का, उनका बैठने का, उनका उस मीटिंग में होने का मतलब है, साथ ही साथ जो गुरुजन हैं उनके भी स्तर अलग अलग हैं। इसीलिए गुरुजनों का जो उस सभा में जो गुरुजनों की स्थिति है वो भी अलग अलग है। शायद गुरुजन कुछ इस रूप में होते हैं कि जो अधिक सक्रिय हैं गुरुजन, वो प्रत्यक्ष सामने होते हैं, और जो कम सक्रिय गुरुजन हैं वो होते तो उसी कक्ष में हैं, लेकिन वो मेज के अंत में स्थित होते हैं, वो धुंधले में होते हैं। और साथ ही साथ जितने भी हम जीवन लेते हैं उसमें जो गुरुजन है वो परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आत्मा एक जीवन जीने के बाद उसकी मुलाकात जिन गुरुजनों से हुई है, बहुत संभव है कि जब उसकी दूसरी मुलाकात, एक दूसरा जीवन लेने के बाद उसकी मुलाकात दोबारा से जब वो इस न्यायालय में आएगा, तो वो किसी अन्य गुरुजनों के समूह से मिलेगा। यानी इस सभा में बहुत से गुरुजन जिनसे हम मिलते हैं वो हर बार बदल सकते हैं, और ये
उस जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसे हम अभी अभी बिता कर आए हैं या जो अभी हम लेने वाले हैं। यहाँ पर एक बात ये भी देखने में आई है कि जो एक ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर हैं वो भी कई बार अलग अलग गुरुओं से मुलाकात का जिक्र करते हैं। यहाँ पर यह माना जा सकता है कि प्रत्येक आत्मा के चरित्र के बहुत अलग अलग पहलू होते हैं, उनकी विकास की जो अवस्था होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हो सकता है कि उनकी मुलाकात भी अलग अलग गुरुजनों के समूह से होती है, फिर चाहे वो एक ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर क्यों ना हो। अब मैं आपको इन गुरुजनों के समूह की एक बहुत विशेष बात बताऊंगी। जैसे कि एक केस में एक व्यक्ति ने जिक्र किया, वो 2 बार इस सभा के दृश्य से गुजरा। तो उसने ये बताया कि पहली बार तो उसने इस सभा के दृश्य में किसी महिला को नहीं देखा, लेकिन दूसरी बार उसने एक महिला गुरुजन को उस सभा में देखा। वो महिला गुरुजन कठोर नहीं थी, वो निष्ठुर नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पिछली जिंदगियों में जो महिलाओं के प्रति एक बहुत असंवेदनशील उसका जो व्यवहार रहा, महिलाओं के साथ उसका जो व्यवहार अच्छा नहीं रहा, उसकी जो ये प्रवृत्ति थी, इससे उसको छुटकारा दिलाने के लिए जो योजना का निर्माण किया जा रहा था वो उसके निर्माण में सहायक थी। क्योंकि उस आत्मा के लिए ये सीखना जरूरी था कि महिलाएं कोई दोयम दर्जे की नहीं होती, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये उसे सिखाने के लिए अब उसके जीवन में क्या योजना बनाई जाएगी, इसमें सहायता करने के लिए वो महिला गुरुजन वहां पर उपस्थित थी। अब यहाँ पे मैं गुरुजनों का एक बहुत विशेष रूप भी बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति ने बताया कि गुरुजन में जो एक व्यक्ति जो बिल्कुल बीच में एक तरह से वो अध्यक्ष की तरह बैठे थे, संचालक की तरह बैठे थे, वो तो उससे बात कर रहे थे, लेकिन जो बाईं ओर के गुरुजन थे वो उसकी तरफ एक बहुत सद्भावनापूर्ण ऊर्जा भेज रहे थे, और जो उसके दाईं तरफ जो उसके गुरुजन बैठे थे वो उसकी तरफ एक बहुत शांति की ऊर्जा भेज रहे थे, क्योंकि इस समय उसे उसी शांति की ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब मैं आप लोगों को कई बार ये भी बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आत्मा का स्तर विकास का बढ़ता जाता है, उसकी ऊर्जा, उसकी आभा का कलर भी बदलता जाता है। इसी तरह का एक वर्णन एक महिला ने किया। उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार इस सभा के सामने प्रस्तुत हुई तो ये 3 सदस्यीय गुरुजनों का समूह था, लेकिन जब वो दूसरी बार इस सभा के सम्मुख प्रस्तुत हुई तो ये 4 सदस्यीय गुरुजनों का ग्रुप था। और उन्होंने कहा कि ये जो चौथा सदस्य था, ये जो चौथे गुरुजन थे, ये बहुत ही रुपहले रंग के दिखाई दे रहे थे, जबकि जो अन्य सदस्य थे उनकी जो ऊर्जा का कलर था वो गहरा बैंगनी रंग था। यानी जो 3 गुरुजन थे उनकी ऊर्जा का रंग तो गहरा बैंगनी था, लेकिन जो एक नए गुरुजन जिनसे वो पहली बार सभा में मिल रही थी उनका सुनहरा रुपहला रंग था उनकी ऊर्जा का। इस सभा में जो उस महिला से गुरुजनों ने बात करी उसे पता था कि क्योंकि उसने जो जीवन जिया था उसमें उसके अंदर आत्मविश्वास की काफी कमी थी, तो उसे इस बात का एहसास था कि जो उसने आत्मविश्वास की कमी, जो उसके अंदर ये कमी है, वो इससे संबंधित बात सुनने जा रही है। उसके गुरुजनों ने उससे कहा कि वो एक बहुत ही कम बोलने वाली आत्मा है, और वो इस तरह की व्यक्ति है जो दूसरों के द्वारा स्वयं पर जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है तो वो डर जाती है, यानी वो सामने वाले के दबाव में आने वाली आत्मा है। यहाँ तक कि वो सामने वाले के दबाव में तब भी आ जाती है, उसके अंदर आत्मविश्वास इतना कम है, जब वो सही भी होती है तब भी उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो वो आत्मविश्वास की कमी जो उसके अंदर है उसकी वजह से वो दबाव में आ जाती है। और तब उसके गुरुजन उसे बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि ये जो वो धरती पर इतनी डरी डरी रहती है, वो जब अपने आप को, अपनी ऊर्जा को फैलाएगी तब उसे और भी अधिक प्रेम मिलेगा, और उसके गुरुजन है उसके द्वारा
उसे और भी अधिक उसकी कदर की जाएगी, उसको प्रेम दिया जाएगा। यानी उसे अपने आप को फैलाने की जरूरत है, उसे दबाव से बाहर निकलने की जरूरत है, उसे अपने अंदर आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। वो अपने जीवन में मुकाबले से डरती है, वो अपने जीवन की तंगहाली से डरती है। उसे इन सब डरों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की जरूरत है। और आगे जो गुरुजनों ने बहुत विशेष बात कही, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है, तुम जितना संभाल सकती हो हम तुम्हें उससे ज्यादा कभी नहीं देते हैं। यानी आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो आप जितना योग्य है, जितना आप संभाल सकते हैं, उसी के मुताबिक दिया जाता है। यहाँ पर इस माध्यम को एक बहुत खूबसूरत शरीर धारण करने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसने उसकी जगह पर एक साधारण नैन नक्श वाली महिला के शरीर का चुनाव अपने लिए किया। और साथ ही साथ उसके जो अभिभावक रहे जीवन में, उनके द्वारा उसका अवमूल्यन किया जाएगा, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उसे अनादर मिलेगा। इस तरह के जीवन का चुनाव उसने अपने लिए किया और ये उसने अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए किया। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात जो उस माध्यम ने कही, उसने कहा कि हम अपने प्रत्येक कठिन जीवन के बाद जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, विकास की जो भी सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो हमारे पूरे पारलौकिक जीवन के लिए हम अर्जित करते हैं। यानी इस धरती पर अगर आप अपना एक सफल जीवन जी के चले गए हैं तो ये 100 वर्ष के जीवन या 50, 60, 70, 80 वर्ष का जीवन जो आपने एक सफल जीवन यदि धरती पर जिया है, तो आप उस पारलौकिक जगत में बेहिसाब समय के लिए तरक्की को प्राप्त हो गए हैं। ये ऐसा है जैसे बच्चा सिर्फ थोड़े से साल अपने जीवन के 10-12 साल स्कूल में निकाले, लेकिन उसके बाद वो 12 साल करी हुई पढ़ाई जिंदगी के आगे के 80 साल उसका साथ दे। हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं वो इस बात पर नजर रखते हैं कि हम अपने लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर लें। अगर आपको व्यक्तियों ने जो इस सभा में अनुभव प्राप्त किए हैं वो सुनने अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं अगली कड़ी में भी इसी तरह के कुछ अनुभवों का जिक्र करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक आत्मा जब अपने गुरुजनों से यानी अपने मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की जो आत्माएं